Redmi 6A? अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, हमारी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करना। सन 2002 से आपकी सेवा में। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9827361111। सागर शहर के लिए आज बीएमसी अस्पताल से एक सुखद खबर सामने आई, जहां शहर के सैनिटरी वार्ड निवासी पहला कोविड-19 से ग्रस्त P1 मरीज समीर खान संक्रमित महामारी को मात देकर पूर्णतः स्वस्थ होकर घर रवाना हुआ। इस दौरान अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्स और सफाई कर्मचारियों ने तालियां बजाकर उसका उत्साहवर्धन किया और अस्पताल से विदाई दी। तकरीबन 15 दिनों तक वह कोविड अस्पताल में उपचाररत रहा, जहां अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उसने मीडिया से अस्पताल में मिले उपचार के संबंध में चर्चा कर मेडिकल अस्पताल प्रबंधन द्वारा इस दौरान पूरी सेवा भाव से निभाए गए दायित्वों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सभी को हाथ जोड़कर धन्यवाद भी दिया। साथ ही संक्रमण बीमारी को लेकर लापरवाही बरतने वालों से मास्क का उपयोग करने के साथ अपने स्वास्थ्य के परीक्षण कराने की नसीहत भी दी, जिससे अपने साथ वह अपने परिवार को सुरक्षित रख सके। इस दौरान समीर की आंखों में अपने परिवार के बिना रहकर अस्पताल में बिताए दिनों का अनुभव साफ महसूस किया जा सकता था, जहां उसने सभी से परिवार वालों की खातिर संक्रमण से बचाव के लिए प्रशासन की हिदायत को मानते हुए उसका पालन करने पर जोर दिया। इस अवसर पर बीएमसी के डीन ने उसे डिस्चार्ज प्रमाण पत्र देते हुए कुछ सावधानी बरतने की नसीहत भी दी। साथ ही सभी के सामूहिक प्रयासों के बल पर अस्पताल प्रबंधन के द्वारा पूरी निष्ठा भाव से मरीज के स्वास्थ्य का ख्याल रखने के कारण उसके जल्दी रिकवरी होने की बात कही। P1 मरीज के अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद अब कोरोना पॉजिटिव। मेरी भी गलती थी कुछ, और पता नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। बस यही कहूँगा कि रहो, फैमिली के साथ रहो, प्लीज़ किसी और के साथ नहीं रहो, क्योंकि 15 दिन फैमिली से दूर गुजारना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है कि बिना फैमिली के 15 दिन रहना बहुत मुश्किल। बाकी ऊपर वाला सब करा देता है और फैमिली पूरी पीछे खड़ी है, जिसने पूरा सपोर्ट करा, सबने साथ दिया। जो लोग लापरवाही कर रहे हैं उनके लिए कुछ है? लापरवाही कर रहे हैं, प्लीज़ भाई लापरवाही मत करो, अपनी जान के साथ मत खेलो, दूसरे की जान के साथ मत खेलो। और प्लीज़ मतलब हाथ जोड़ के निवेदन है उन लोगों से जिन लोग को कोई भी बीमारी है, वो लोग चेकअप कराने नहीं आ रहे हैं। भाई अपना नहीं सोच रहे तो अपनी फैमिली का सोचो यार, कम से कम फैमिली तो है तुम लोग की, जो तुम लोग के पीछे है। तो मास्क को लेके आपकी अवधारणा चेंज हुई कुछ? मास्क से पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए? बिल्कुल पहनना चाहिए, हमेशा पहनना चाहिए, और जो चीज़ बड़े कहें उसको मानना चाहिए और उसको स्वीकार करना चाहिए। ठीक। सर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मतलब पहला पेशेंट जो है स्वस्थ होकर निकला, कैसा अनुभव रहा और इसके लिए क्या आप आगे के लिए कुछ बता रहे हैं? सबसे पहले तो ना इसमें सभी लोगों को सहयोग रहा है, आप लोगों का भी, और अपन ने प्रिपेयर्डनेस तो थी पहले। जैसे ये हुआ तो अपन ने पूरी तैयारी करके रखे थे कि एक आए या 540 आए, उसके मान से इस अस्पताल को सभी प्रशासन, यहाँ के कर्मचारी, सभी लोगों ने तैयारी करके रखी। और आज जब इसको अपन ने डिस्चार्ज किया तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अपनी जो तैयारी थी वो काम आ गई। दूसरा एक और ये अनुभव हुआ कि हर कोई डरता था, जैसे भी आप लोगों ने हमारे जो ग्राउंड लेवल पे सफाई कर्मचारी, वहाँ पे जो स्टाफ सिस्टर, जो डॉक्टर्स हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से उसके साथ इलाज ही नहीं किया, उसके बाद में उसके कैसे पॉजिटिव उसको रखना है। 14 दिन किसी को भी एक कमरे में रख दो तो बड़ी मतलब ये है, वैसे डिप्रेशन में चला जाता है। तो सभी कर्मचारियों का उनको से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उनने इसको एक चैलेंज की तरफ से लिया और अपने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के लिए और पूरे डिवीज़न के लिए अपने लिए गर्व की बात है कि अपन तैयार है। जितने भी आएंगे अपन इसी तरीके से अपन काम करेंगे। तो ये एक अपने लिए एक लेसन है कि अपन आगे भी कितने भी केस आएंगे, अपन इसी तरीके से सब मिलके अपन काम करेंगे तो डेफिनेटली अपने बुंदेलखंड पूरे संभाग में अपन इसको कोरोना के अगेंस्ट लड़ेंगे। ऐसा और भी पेशेंट है, उम्मीद है कि जैसे ये जल्दी स्वस्थ हो गया ऐसे ही आगे दूसरे पेशेंट हैं वो भी रिकवर होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी ये बना अपन पूरी आशा करते हैं और उसी तरह से उनके केयर करेंगे और आशा करते हैं कि उनको भी इसी तरह से डिस्चार्ज करेंगे। सर आज की डेट में क्या स्थिति है? उन दोनों का जो बाकी जो है तो तकलीफ तो है पर रिलेटिवली जैसा मतलब स्टेबल है।
फिर ये वायरस कब क्या कर देता है ये नहीं मालूम है, पर जैसे जैसे टाइम जा रहा है वो स्टेबल है। अनुपम जी, आपने ट्रीटमेंट जो किया, पहले जो पेशेंट था ये सागर का कोरोना पॉजिटिव, इसमें साइकोलॉजिस्ट की क्या भूमिका रही, कितना महत्वपूर्ण रहता है? देखिए, जैसे कि हमने सुना भी है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इन पेशेंटों का मनोबल अगर बढ़ा रहेगा तो इनमें इम्यूनिटी पावर अपने आप बढ़ा रहेगा। 2 गोली एक साथ इनके काम की, एक गोली और एक बातों की गोली। अगर ये पॉजिटिव सोच रखते हैं क्लाइंट, क्योंकि ये जब आते हैं तो बहुत सारी भ्रांतियाँ लेकर आते हैं, डरे हुए आते हैं कोरोना से। ऐसे में इन्हें ज़रूरी होता है साइको सपोर्ट के लिए, और चूँकि ये फैमिली से दूर होते हैं तो इन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। दूसरा, इनका रिस्क असेसमेंट भी करना होता है कि अकेले में इनको कितना रिस्क है। उस रिस्क असेसमेंट के हिसाब से साइकोलॉजिकल सपोर्ट इन्हें बहुत ज़रूरी है। सर, इसमें रिकवर हुआ, इसने धारणा कितनी नेगेटिव थी, कौन कौन सी नेगेटिविटी थी और चेंजेस आए उसमें महत्वपूर्ण जो आपको देखने मिला? देखिए, इसके बारे में आप लोगों ने शुरू में ही देखा होगा कि इनके कई वीडियो चले जो नेगेटिव थे, जो हेल्थ को लेके कई नेगेटिव थे वीडियो। धीरे धीरे इसमें पॉजिटिविटी आई और आपके सामने उसने खुद कहा कि वो किस किस चीज़ को चेंजेस करेगा। तो कई पॉजिटिविटी इसमें अब आ चुकी है और ये नए स्वास्थ्य की ओर बढ़ रहा है और ये मैसेज भी दे रहा है लोगों को। तो इस पेशेंट में कौन सी ऐसे फैक्टर है जो सबसे मेन फैक्टर तो इनका एज रहा। सबसे कम एज के थे, ऊपर से कोई क्रिटिकल डिजीज़ नहीं था जिसके कारण इनकी कोई दिक्कत बने। और इसके साथ में इनके डाइट वगैरह हम लोगों ने अच्छे से मेंटेन करी। इनके जो ट्रीटमेंट था वो टाइम टू टाइम पहुंचाया हमने इनको, और स्लीप वगैरह इनकी अच्छे से कंट्रोल करी, लगातार मॉनिटरिंग करी, ऑक्सीजन, ब्लड ऑक्सीजन वगैरह। तो इसके कारण इनका पेशेंट का जो कंटिन्यूस प्रोग्रेशन था वो काफ़ी अच्छा रहा। और संभावना होती है इसके रिपीट होने की? संभावना बहुत ही रेयर होती है। कुछ कुछ जगहों पे इसका मिल रहा है, जैसे कि एक कहा जाए तो 0.01% एक अपन बोल सकते हैं कि जहाँ पे पॉजिटिव पेशेंट आया था वो मेनली एक टेस्टिंग एरर के कारण होता है। जैसे कभी कोई किसी का टेस्ट हुआ है और वो अगर टेस्टिंग में नेगेटिव आ जाता है और वो टेस्टिंग अगर अच्छे से नहीं हुई है, उसमें नेगेटिव आ गया, बाद में पॉजिटिव, अगर वो पेशेंट मतलब असल में पॉजिटिव है बट टेस्टिंग एरर के कारण वो नेगेटिव आ जाता है। एक्चुअल में ये इश्यूज़ हो रहे हैं। पेशेंट एक बार नेगेटिव होने के बाद लाइफ लॉन्ग के लिए इम्यून हो जाता है इस चीज़ से।